सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तातपविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे। 21वां अध्याय 81वां अध्याय सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण से विदा होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सुदामा ने इसी तरह सब बहुत स्तुति श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक की, तब द्वारकानाथ अंतर्यामी ने हंसकर कहा, हे मित्र, हम तुम्हारी अमृत रूपी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। अब जो सौगात हमारी भौजाई ने भेजी है सो हमें दो। यह वचन सुनकर श्री सुदामा ने पछताकर मन में कहा कि बड़े सोच की बात है, जो मुट्ठी भर तुंडल त्रिभुवनपति को भेंट दूं। जब ऐसा सोचार कर सुदामा लज्जा से चावल की पोटली काख में छिपाने लगा और उसका मुख मलिन हो गया। तब वसुदेव नंदन ने मन में कहा कि एक बार हमारा कलेवा छिपाकर सुदामा ने इस दरिद्रता को पहुंचा, किसी पर भी यह वही बात करता है। फिर केशव मूर्ति ने वह पोटली उसके बगल से खींचकर खोल डाली और बड़े प्रेम से भूसी मिला हुआ 2 मुट्ठी चावल खाकर बोले कि हे सुदामा, जितनी प्रीति सहित एक फूल व तुलसी दल चढ़ाने से मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति लाखों मन मिठाई और जड़ाऊ भूषण से खुशी नहीं होती। 2 चोहा दुर्योधन भूपाक बनाए, प्रीति बिना मौके नहीं भाए। विदुर भक्त की प्रीति जो जानी, बासी साग बहुत अच्छी मानी। विविध भांति मिष्टान लू जावे, बिना प्रीति कुछ काज न आवे। जो कुछ तुम लाए हम पाही, छोड़ो मति जानो मन माही। दोहा साग पात की प्रीति सो हमको देव सुजाए, त्या ही सामान सब सृष्टि में कुछु कुधे नहीं होए। तुंडल की महिमा कहत माखन प्रभु सदुराए, सुर नर मुनि त्रिलोक के तसे भय में आज। पोटली खोलते समय थोड़े से चावल पृथ्वी पर गिर पड़े थे, सो उसे मुरली मनोहर अपने हाथों से उठाने लगे और रुक्मणी आदि 8 पटरानियों ने कहा कि एक एक दाना चावल का चुनकर मुझे उठा कर दे दो, जिसमें कोई दाना पैर के नीचे ना आवे। चावल खाते समय द्वारकानाथ बोले, जैसा स्वाद इस तंडल में मिलता है वैसा भोजन आज तक यशोदा व देवकी ने मुझे नहीं खिलाया। ऐसा कहकर जैसे श्याम सुंदर ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी उनका हाथ पकड़कर बोली कि बस कीजिए, हम लोग भी तुम्हारे चरणों के अधीन हैं, कुछ हमारे खाने के लिए भी रखोगे या नहीं। हाथ कहे प्रभु को कमल, कहे नाथ कहा तुमने चित्तारी। तुंडल खाए मठी दुई, दीन कियो तुम्हें लोक बिहारी। खाए मीठी तीसरी अब ना था, कहा निज बास की बिचारी। रंकी आप समान कियो तुम चाहत आपने होन भिखारी। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, क्यों रस में विष वाम कियो, अब और न खान दियो एक फैंका। विप्रिय लोक तृतीय देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भानी मोही जीवाई भली, विधि कौन रहो जंग में नरंका। लोग भय हरिमित्र सुखी, दुखी हमसे ना सहो यह जात लंका। यह सुनकर सुकमणि बोली, भार्गव है तुम जिदी धरा, यह विप्रन को अति ही सुख माना। विप्रन काड़ी देव तुमको निशित, या दिनों को बसरी रसियाना। सिंधु हटाए करी तुम ठोर, दिजन सुभाल भली विधि जौनो। सो तुम देत दीजिए यह लोका, कियो तुमने अब कौन ठिकाना। यह सुनकर कृष्ण ने उत्तर दिया, भमनी दे दीजिए सब लोका, तजो हट मेरो यह मान भाई। लोक चतुर्शर की सुख संपत्ति, जगत विपय बिना दुखदाई। जा बसो उनके गृह में कोढ़ी, दिग दिमपंती की सेविका होई। तो मन माहे रचो न रचे, सो रचे हमको यह ठोई। यह वचन सुनकर रुक्मणी बोली,
नेक न कानो करे दिग, ये से नृप को निर्यायी करो डरायो, शाप दिनो पुनि शंकर को, अबला रखत शिव भाग बसायो। विप्रन फेरी विजय जय को, तुम देखत धोर क्योनी में डरायो, सो तुम जानी बड़े गुण दोष, करो फिरहु दिग्गज को पतियायो। यह सुनकर सुदामचंद्र बोले कि विप्रन के मुख से सुर जेवत, प्रिय रचि सुत्रित सहाय, विप्र विनय जग अंध पशु, बिन प्रिय नहीं गुण दोष लखाई। प्रिय मोही रचे निशी, वाशर प्रिय की मह शुभ लाई। विप्रन ते न उन भयो, हड़ू छोड़ी प्रिय कर माही बुलाई। यह सुनकर रुक्मणी बोली, ताती छार कलंक भरा, जब नाथो दैत्यो उड़ लात प्रहारी, शालत सो अजू उर में हम संग, कृतारी सदा दिग बारी। ब्राह्मण है तुम्हें बलि पेय, पिए जाति स्वभाव दया परिहारी, सो तुम जोनी सब गुण दोषा, पड़ो दिग्गज हाथ न श्याम सुंदर मुरारी। यह सुनकर मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, भूमि क्यों बिसरारी, अभी निज ब्याह हम सुमे दिखलाई हिताई, सोच लियो दिक की करनी, जिसके कर से पिते पछताई। विप्र सहाय भयो तीही, और को दीज में सब में सुखाई, योग्य नहीं अर्धांधनी मैं तुमको दी हेत इतनी लड़ाई। जब त्रिभुवती ने देखा कि तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मणी उदास हो जाएगी, तब वह ना खाकर रुक्मणी से कहा कि हे प्यान प्यारी, यह ब्राह्मण मेरे बड़ा प्रिय मित्र है और संसार के सुख व दुख में को बराबर जानता है। आठों पहर मेरे स्मरण व ध्यान में रहकर संसार सुख किसी चाह नहीं रखता। जब मुरली मनोहर इसी तरह अनेक बातें समझाकर रुक्मणी को बोध कराया कि किया कि तब वसुदेव देवकी उद्धव आदि यदुवंशी जो वहाँ बैठे थे, यह हाल देखकर आपस में हंसी से कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण के समान कोई दूसरा गरीब संसार में ना होगा जो इतनी दूर से मुट्ठी भर तुंडल सौगात मिला है। और कृष्णचंद्र को ब्राह्मण से भी अधिक कंगाल समझना चाहिए जो अकेले उस चावल को खाकर उसकी बड़ाई करते हैं। उनकी बात सुनकर वसुदेव नंदन ने उत्तर दिया कि तुम लोग इस तुंडल का स्वाद क्या जानो, तुम्हारे भाग्य उदय हुआ जो इस ब्राह्मण के चरणों का दर्श पाया। इन तुंडल के स्वाद को जानत है नहीं कोई, तुम बिनो ऐसो कौन है जाके प्रताप होए। जब पहर रात बीत द्वारकानाथ ने सुदामा को महल में ले जाकर अपने पलंग के पास दूसरे छप्पर खट पर सुलाया, तब मुरली मनोहर की आज्ञानुसार रुक्मणी जी ने सुदामा के पैर दबाए और श्याम सुंदर आधी रात तक अपने मित्र से लड़कपन की बातें करते रहे। जब सुदामा जी सो गए तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने विचारा कि यह ब्राह्मण द्रव्य की चाह नहीं रखता, पर इसकी स्त्री ने संसारी सुख व लक्ष्मी मिलने के लिए इच्छा रखकर इसे बरजोरी मेरे पास भेजा है, इसलिए सुदामा को इतना धन देना चाहिए जो देवताओं को भी प्राप्त न हो। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी सुदामापुरी में जाकर उसके रहने के लिए ऐसा रत्न दिहातित स्थान बना दो जिसके बराबर 14 भुवन में दिखलाई ना दे। 8 सिद्धियाँ व 9 निधि वहाँ बनी रहे, जिसमें कोई कामना सुदामा की बाकी ना रहे। दोहा। तभी विश्वकर्मा चलो प्रभु की आज्ञा पाए, मंदिर रतन जड़ाए के क्षण में दियो बनाए। जब सुदामा निद्रा में एक करवट से दूसरी करवट लेता था, तब वसुदेव नंदन प्रेम से उसके अंग पर हाथ फेरकर बड़ाई करते थे। जब तीसरे दिन सुदामा प्रातः समय नित्य नियम करके श्याम सुंदर को विदा होने गया, तब देवकी नंदन ने ठडोई तक सुदामा के साथ जाकर आंसू भर के कहा कि हे भाई, तुमने बड़ी दया की जो अपने दर्शन मुझे दिए। मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि हमको भूल मत जाना। जब सुदामा मोहिनी मूर्ति को दंडवत करके अपने घर चला, तब वह आंखों की राह वृंदावन बिहारी का स्वरूप हृदय में रखकर कहने लगा कि देखो, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर इतनी दया की जिसका पलटा मैं इस जन्म तक नहीं दे सकता, पर कुछ द्रव्य मुझे नहीं दिया जिसमें मेरा दरिद्र छूट जाए। जिस तरह कंगाल रूप अपने घर में आया था, उसी तरह खाली हाथ लौट रहा हूँ। चोखा। फिर यह दिग समझियो मन माही, विघन अनेक ओत धन माही। यही कारण कृपा करी मित्र आनो जान, मोहि द्रव्य दीनो नहीं माखन प्रभु भगवान। मेरे लिए यह गरीबी बहुत अच्छी है जिसमें परमेश्वर का भजन आनंद से बन पड़ता है। धन रखने वाला सदा भटकते रहते हैं, इससे अधिक क्या धन होगा जो तिरुपति के चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ।
बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो द्वारकानाथ से कुछ नहीं मांगा। मांगने से धन तो मिलता है, पर मुझे लोभी समझते। अब मैं अपने घर जाकर ब्राह्मणी को समझा लूँगा। जब सुदामा इसी तरह सोच विचार करता हुआ अपने गांव के निकट पहुंचा था, उसने वहां अपनी झोपड़ी का पता ना पाकर क्या देखा कि वहां उस जगह एक रतन जटित स्थान बना है और उसके चारों ओर अनेक तरह के फल और फूलों के बाग लगे होकर वृक्षों पर तोता, कोकली और मोर आदि सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हुए मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पुष्पों से भवरे रस चूसने के लिए गूंजते हैं। महल के द्वार पर चौबदार व सिपाही बैठे हैं। अनेक दासी और दास अपना अपना काम करते हैं। सुदामा यह देखकर आश्चर्य से कहने लगा कि हे परमेश्वर, थोड़े दिन में ऐसा सुंदर स्थान कहाँ यहाँ किसने बनाया, या मैं राह भूलकर किसी दूसरे जगह चला आया। मुझे यह हाल प्रकट दिखाई देता है कि ज़्यादा सपन में हूँ। ना मालूम मेरी पुरानी झोपड़ी कहाँ गई, वह पतिव्रता स्त्री कहाँ चली गई। बड़े सोच की बात है जो मैंने लोभवश बाहर निकलकर अपने घर व स्त्री को भी हाथ से खोया। हे नारायण, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक तो गरीबी से दुख में पड़ा हूं, दूसरी स्त्री को जाने का सोच और अधिक हुआ हूं। अब मैं कहाँ जाकर ढूंढूं? इसी तरह जिस समय सुदामा इसी सोच विचार से खड़ा था, उसी समय सुशीला अपने स्वामी को देखने के लिए कोठे पर चढ़ी। जैसे उसने सुदामा को द्वार पर खड़े देखा, वैसे ही दासियों की आज्ञा दी कि हमारे पति को द्वार पर खड़े हैं, उनको सम्मानपूर्वक भीतर ले आओ। द्वारपालों और दासियों ने यह आज्ञा पाते ही सुदामा के पास जाकर दंडवत करके उन्हें भीतर ले चलने के लिए कहा। कोई शरीर की धूड़ी झाड़कर पंखा हिलाने लगा। सुदामा अनेक आदरभाव करने से घबराकर बोला कि मुझे गरीब ब्राह्मण को राजाओं के घर में क्यों लिए जाते हो? यह सुनकर द्वारपालों ने विनय किया कि महाराज, यह स्थान आप ही का है, निसंदेह भीतर चलिए। जब सुदामा उनकी बात का विश्वास न मानकर डर से कांपने लगा, तब सुशीला 16 श्रृंगार किए हुए सखियों के साथ लिए उनकी आरती करने के लिए द्वार पर आई और सुदामा के चरणों को पर गिरकर परिक्रमा किया और आरती से करके हाथ जोड़ने कर विनय किया। ठाड़े गयो मंदिर पग धारो, उनते सोच करो तुम पिनारो। तुम अच्छे विश्वकर्मा आए, सिन मंदिर फल माही बनाए। भूषण व वस्त्र पहनने से सुशीला का रूप बदल गया, इसलिए कुछ क्षण बीते हुए उसे पहचानकर ध्यान में श्री कृष्ण जी को दंडवत किया और उसके साथ भीतर जाकर क्या देखा कि मखली पर्दे उनसे मोतियां की झुला लगी है, सब द्वारों में लटके हुए हैं। रतन जटित चौकियां व शैया बिछी हैं। सब स्थानों में अगर व चंदन आदि जलने से सुगंध उड़ रही है। ऐसी मणि व रत्नादि वहाँ रखे हैं जिनके प्रकाश से रात को उजाला रहता है, दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता। रतन दरिद्र सकी माही। जब यह सब राशि विधव देखकर जब सुदामा का मुख मलिन हो गया, तब सुशीला ने शरीर से मानकर पूछा कि हे स्वामी, धन मिलने से संसारी लोग प्रसन्न होते हैं, आप यह सब इंद्रपुरी का सुख व इतना धन पाकर क्यों उदास हो गए, इसका भेद बताइए। यह सुनकर सुदामा बोले, हे प्यारी, यह सब धन परमेश्वर की जड़ रूपी माया बहुत बलवान होकर सब जगत को मोह लेती है। इसलिए जैसा गरीब में मुझसे हरिभजन बन पड़ता था, वैसा धन का सुख पाने से नहीं हो सकेगा। सभी यही समझकर मेरा मुख मलिन हो गया। श्याम सुंदर ने बिना मांगे इतना धन मुझको दिया, पर थोड़ा समझकर मुख से कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं यह सब ढब मिलने का हाल कुछ ना जानकर अपनी टूटी झोपड़ी के लिए पिछड़ता हूँ। यह सच है, बड़े लोग किसी को किसी वस्तु देते हैं तो मुख से नहीं कहते। मुझे इस बात का बड़ा सोच है कि इतने दिनों तक तिरुपति का दर्शन ना करके अपनी अवस्था वृद्धा खाई। हे प्रिय, तुम इस धन को अपना ना जानकर आठों पहर यह समझती रहना कि सब सुख धन मुझे द्वारकानाथ की कृपा से मिल रहा है, जिसमें तुझे अभिमान ना हो। हे, मैं तिरुपति से दिन रात यही मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर परमेश्वर का दास व सेवक होकर उनकी सेवा में टहल बना रहूँ। और भागवत भगवान की जय। जब लोग सुमिर ना हरि जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब भी। यह सुनकर सुशीला ने मन में कहा कि देखो, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने बिना मांगे मेरी इच्छा पूर्ण की। फिर यह बोली कि हे स्वामी, अब तुम निश्चित होकर हरि भजन किया करो। ऐसा समझकर सुशीला ने सुदामा को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और सुगंधादिक अनेक अंग में लगाकर हरि भजन संयुक्त उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी।
तन छोड़ने के उपरांत वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी नारायण के दासी व दास हुए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित देखो, 4 मुट्ठी चावल परमेश्वर को देने से सुदामा ऐसी सुंदर गति को पहुंचा। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक 36 व्यंजन नारायण जी को भोग लगाते हैं उनको ना मालूम कैसा सुख मिलेगा। सुदामा का स्थान ऐसा उत्तम विश्वकर्मा ने बनाया था जिसके देखकर इंद्रादिक देवता मोहित हो जाते थे। यह चरित अद्भुत महाचित सुने जो कोय, रहे सदा सुख चैन सो अंत मुक्ति फल होए। बोल भागवत भगवान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की, सुदामा मित्र की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार।